सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो सेवरल क्वेरीज है वो है कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या बिजनेस या प्राइवेट जॉब, या किस प्रकार से लाइफ में सक्सेस या सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्यों ऑब्स्टेकल या ट्रबल आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके फेट लाइन के ऊपर ही आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके फेट लाइन के बारे में, तो आपकी फेट लाइन तकरीबन नेग्लिजिबल अभी चल रही है। नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है कि एकदम ना के बराबर फेट लाइन का सपोर्ट है। उसी के कंपैरिजन में माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से फेट लाइन स्टार्ट हुई है और वहीं सेटन पर आप देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। यानी लक देखा जाए तो कुल मिलाकर के अच्छा है, लेकिन अभी आपको बिल्कुल सपोर्ट लक का नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर करें तो माइंड लाइन के नीचे ही जस्ट आप देखेंगे कि माइंड लाइन पर भी सेवरल लाइन्स आपके नीचे की ओर अभी आ रही हैं। और इसी के पहले जस्ट आइलैंड का भी फॉर्मेशन रहा है। तो जब आइलैंड का ये फॉर्मेशन होता है तो उम्र यहाँ निकालेंगे तो आपका 24 से लेकर के 27 का एज निकलेगा कि ये टाइम पीरियड भी आपका कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी में और टेंशन में गया है। इसके बाद फिलहाल अभी जैसे 32 की एज होने को आई है, तो अभी अभी आपने न्यू स्टार्टअप किया, उसकी लाइन यहाँ पर ये निकली हुई है और उसके बाद भी 2 स्ट्रेस लाइन गई हुई है। तो लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी कब आनी है, तो यहाँ आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 34 के बाद में आपकी जो माइंड लाइन है एकदम स्ट्रेट हुई है। फेट लाइन की भी हम बात करें तो फेट लाइन भी कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ हुई है 34 के एज से ही। लाइफ लाइन के ऊपर आई है तो ये आपकी लाइफ लाइन नहीं है। आपकी लाइफ लाइन जो है मेजरली ये है, तो डरने वाली बात नहीं है, कोई कम उम्र नहीं है आपका। और ये जो लाइफ लाइन है ये भी कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ होती जा रही है। पीछे बैक सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, इसे सपोर्टिव लाइन कहती है। तो ओवरऑल जो लाइफ में स्टेबिलिटी है वो 34 के एज से रहेगा। मैरिड लाइफ भी इन्जॉय आप 34 के एज से ही कर पाएंगे। तो अभी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल चल रहे हैं ये बिल्कुल टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है। और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए तो उसका सबसे मेन इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपके सन माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन है। जब सन माउंट के ऊपर स्क्वायर होता है तो बिल्कुल हर्डल, ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल लाइफ में आता ही है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को बहुत कुछ देता है लेकिन स्ट्रगल करा के, मेहनत करा के, स्ट्रेस दे करके। जब स्क्वायर का साइन यहाँ सूर्य पर होता है तो ऐसे जातकों का नाम देश विदेश तक पहुँचता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या हजारों में होती है और ये साम्राज्य योग का निर्माण करता है, जिसके कारण आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले रहेंगे और अपने पूरे घर संसार में सबसे उच्च पद प्राप्त या कुल दीपक के रूप में भी आएंगे। तो इस प्रकार से जब जीवन आपको दे रहा है कुछ, तो उसके पहले अगर थोड़ा स्ट्रगल चल ही रहा है तो क्या दिक्कत है। तो अभी आपका यही है कि अभी आपका कहीं ना कहीं पेशेंस चेक किया जा रहा है, या वो जो सफलता मिलनी है उसके पहले थोड़ा सा एग्जामाइन किया जा रहा है। और यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, जिस किसी के भी हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर फिश सिंबल, इस प्रकार से स्क्वायर साइन या ट्रायंगल भी रहता है, उनका लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है या फिर डरने, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे एक और रीज़न है आपका कि आपके हाथ में मरकरी लाइन डेवलप्ड, आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड है, मरकरी लाइन डेवलप्ड है। आपको बिजनेस में ही सबसे ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। जॉब में ये रहेगा कि स्क्वायर का साइन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति जॉब में जाकर के अपना भाग्य कमज़ोर करता ही है। ऊपर से मन जॉब में आपका लग ही नहीं सकता है। और एक और रीज़न है यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन रेखाओं के द्वारा हल्का से क्रॉस का साइन भी आ गया है। तो इस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जॉब में और किसी भी पर्टिकुलर काम में देता ही है। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करें, और क्यों करें इंडिपेंडेंट वर्क, तो ये ओवरऑल पाम में एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 साल और आपको पेशेंस अपने अंदर रखना है। वैसे भी यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन निकली है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सब पूरे देश दुनिया सबके लिए हुआ है, तो सब इससे अफेक्टेड है। लेकिन अभी के टाइम पे पेशेंस रखना और ये जो एग्जामाइन आपको किया जा रहा है इसमें सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कोई ना गलत स्टेप लें, ना ही कोई गलत थिंकिंग आने दें, ना ही एक प्रकार से टेंशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ या ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी किसी भी वे में ना करें। और नेगेटिव होना यानी फेल होने के बराबर है, नेगेटिव तो होना ही नहीं है। बस थोड़ा और पेशेंस कर रखना है। ये फेट लाइन भी उस टाइम पे एक्टिव हो जा रहा है तो आपको बहुत बेहतरीन लाइफ रहने वाला रहेगा। क्यों रहेगा बेहतरीन, अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस में, तो आपको इसमें डिटेल के में जो है इस बात को बताया जाएगा।
तो फिंगर की लेंथ देखेंगे तो पूरे पाम की कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। वहीं मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन भी आपका अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को बताता है। तो हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये चीज़ें बहुत अच्छी आपकी आदत में यहाँ देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि आप खुद के रिस्क पे खुद का जो है यहाँ पर एक प्रकार से ड्रीम डिज़ायर को अपने कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के बीच में जब ये गैप होता है तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा ये अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है कि खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका कम रहेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ मधुर रहने वाले हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर अच्छा रहने वाला है। थंब का साइज़ भी यहाँ पर लॉन्ग है, तो ये जब थंब इस प्रकार से अच्छा खासा कर्व लेता है, जैसे 90 डिग्री का भी एंगल ले रहा है, ज़्यादा लॉन्ग है और ऊपर से इंडिपेंडेंट भी है, तो ये है यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा ही ओपन माइंडेड पर्सन भी है। लाइफ में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सबको आप एक्सेप्ट करने वाले यहाँ पर रहेंगे। और वहीं देखें फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में, तो सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है। जब यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड हो तो कुल मिलाकर के मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक रहना, इन सारे कार्यों से पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, इन्हीं सब कार्यों के माध्यम से आपको मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ थंब पीछे को थोड़ा बेंड हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर और एटीट्यूड, मेंटेलिटी को भी इंडिकेट करता है। और पाम के साइज़ के विषय में यहाँ पर बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में किसी भी प्रकार की आपकी यहाँ कमी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन, एक्शन जोन, थिंकिंग जोन, तीनों एक बराबर डेवलप्ड है, तो जितना सोचते हैं उतना करके दिखाने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपकी क्वेरी एक थी कि मेरी लाइफ कैसा रहेगा, पार्टनर कोऑपरेटिव रहेगा या नहीं। तो यहाँ देखिए कि आपके हाथ में गुरु कितना अच्छा डेवलप्ड है, बहुत अच्छा ये गुरु डेवलप्ड है। गुरु की फिंगर जरूर शॉर्ट है, तो इतना ज़्यादा फैमिली कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट नहीं रहा है और फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी रहता है। बट गुरु जैसा आपका डेवलप्ड है, वहीं शुक्र जितना अच्छा एरिया हाथ में ले रहा है। आपकी जो मैट्रिमोनियल लाइफ है बहुत ज़्यादा स्मूथ, सक्सेसफुल, पार्टनर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, गुड बॉन्डिंग, अटैचमेंट प्लस कोऑपरेटिव यहाँ रहने वाला रहेगा। और भी इसके पीछे रीजंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन एक बनते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, एक क्रॉस का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी के योगों को बताता है और सक्सेस आफ्टर मैरिज को सबसे पहले इंडिकेट यहाँ ये करता है। और वैसे भी आपके लाइफ लाइन के पैरेलल देखिए तो कितनी अच्छी सपोर्टिव लाइनें चल रही है। जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन होती है तो इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में होती है तो हमेशा दूसरों का सहयोग समय रहते मिलता ही है और खासकर पार्टनर का सपोर्ट के कारण भाग्योदय होता है जब इस प्रकार की गार्जियन एंजल लाइन हो। तो आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि जब जब आप किसी ट्रबल, मुसीबत में रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आकर के आपकी हेल्प करके गया है। और कोई व्यक्ति ना भी कर जाए तो ऊपर वाले ने अपनी कृपा जरूर करी है कि आप हर मुसीबत से निकले भी हैं। तो इसलिए विश्वास रखिए, आपका बहुत बेस्ट आने वाला टाइम है। स्क्वायर का साइन यहाँ पर होना मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है, वो भी आफ्टर मैरिज। ये जितने भी यहाँ पर साइंस होते हैं इनका जो भी प्रभाव होता है वो आफ्टर मैरिज ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जैसा अमाउंट डेवलप्ड है, ज्ञान में भी आपकी कोई कमी नहीं रहने वाला है। और गुरु की सीधे के सीधे जो है गुरु पर आपकी हार्ट लाइन भी पहुँची है, तो बढ़िया आरामदायक जीवन भी आपका रहेगा, यानी सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। और प्रोग्रेस लाइन भी आपके माइंड लाइन से पहुँची है जो कि एम्बिशियस नेचर को भी बताता है। तो अपने सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को फुलफिल करने वाले भी आप रहेंगे।
सेटन माउंट देखिए, सेटन माउंट सीधे लक को इंडिकेट करता है और मेहनत को। सेटन माउंट एक तो यहाँ पर उभरा हुआ भी है, ऊपर से मल्टीपल्स लाइन यानी मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। मल्टीटास्क अगर आप करेंगे तो देखिए आपको मुनाफा तो फ़ायदा तो मिलना ही है डेफिनेटली, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। इसीलिए एक चीज़ पर अगर फोकस करके चलेंगे ज़्यादा सही रहेगा। अब आपने यहाँ क्या कर लिया कि एक तो पढ़ाई भी की, वो भी आधी अधूरी रह गई, ऊपर से बिज़नेस में भी आ गए बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के, और ऊपर से मन में ये भी है कि प्राइवेट में ही हो जाए तो चलेगा। तो ये ऐसे नहीं चलता है। सेटन माउंट पे इतनी लाइन होना इसीलिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता, लेकिन मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन की कोई बेसिक कमी यहाँ नहीं रहने वाला है। इसीलिए आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को चुनिए, उसी को कंटिन्यू करिए, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तो लगे रहिए उसमें हाथ धो करके, तब जाकर के लाभ मिलेगा। और अभी जैसे लक का सपोर्ट इतना नहीं है, लेकिन ये 34 के एज में ग्रेट सक्सेस अचीवमेंट जो मिलना शुरू होगा वो अंत तक जीवन में मिलते रहेगा, क्योंकि फेट लाइन यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पे आपके यहाँ सेटन माउंट तक पहुँचा है। बात करें सूर्य और शनि के बीच की कुछ इन रेखाओं की, तो ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है, इसे विद्या रेखा भी कहते हैं। और आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस की आकृति भी बनी है, ये माफ़ करें इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है। जब लूप ऑफ सीरियसनेस हाथ में होता है तो आप जैसे लोगों का मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हल्के में बातों को लेने लगेंगे। कौन सी बात दिल को लग जाए, कौन सी बात हल्के में ले, ये पता कर पाना मुश्किल है। दिन भर में 5 से 10 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालिएगा, खुद को ज़रूर टाइम दीजिएगा, लेकिन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप जैसे जातकों को भीड़ में रहना पसंद नहीं होता है, एकांत प्रिय स्वभाव थोड़ा यहाँ, और सीरियस टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इस प्रकार की जब आकृति होती है तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती है, लेकिन कन्फ्यूज़न के कारण या मूड स्विंग के कारण उसको समय रहते ग्रैब नहीं कर पाते। इसलिए मेडिटेशन अवश्य करें, अभी से शुरू कर दें मेडिटेशन। आप मेंटल यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहना, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बेसिस पे इमोशंस, फीलिंग्स, ये दो चीज़ें हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं, तो फिर बिल्कुल भी ये गलत बात है। बिल्कुल इन सारी चीज़ों को कंट्रोल आपको यहाँ करना चाहिए। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत में कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी, वहीं अपॉर्चुनिटीज़ में भी कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो ये स्क्वायर का साइन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो ये मल्टीपल लाइन को काट के बनाई है, जो 2 रेखा जा रही हैं उनको काट के बनाए। तो इसलिए हर काम की शुरुआत में आपको मेहनत होगा ही, लॉसेस बियर करने ही पड़ेंगे, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर के बिगेस्ट सक्सेस, ग्रेट अचीवमेंट आपको आपकी लाइफ में मिल पाएगा। अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान होती तो कोई भी आज एसएससी क्लियर कर सकता था, या कोई भी बिज़नेस में आते से ग्रोथ कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। टिके रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप कहीं ना कहीं टिक नहीं पाए, दोनों जगह नहीं टिक पाए आप। इसको भी, बिज़नेस को भी लेकर के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो अभी समय है, कुछ भी इतना ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप सारी चीज़ों को कंट्रोल और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट डेवलप ठीक है आपका, और मरकरी माउंट पे एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज रहेगा, किस व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी है सब नॉलेज होने के साथ साथ कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो है बेस्ट यहाँ पर आपके एक प्रकार से लक को इंडिकेट करता है। इसके अलावा बात करें आपके हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक को भी यहाँ पर दर्शाता है। और यहाँ पर जो है आपकी यहाँ देखेंगे तो डबल आपकी हार्ट लाइन भी चल रही है, जो कि इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, चेंजेस लाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो आपकी हार्ट लाइन है वो सीधे गुरु से कनेक्टेड है, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। सीधी सी बात है, आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, जहाँ लॉजिक लगाना चाहिए लॉजिक लगाते ही नहीं है, प्रैक्टिकल रहते नहीं हैं, तो इस कारण से नुकसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी दूसरों से लगा लेते हैं, जबकि वो एक्सपेक्टेशन आपको लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई फुलफिल एक्सपेक्टेशन को कर भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर सीधे रामबाण उपाय इसका यही है कि पहला तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए जल्द से जल्द, दूसरा यहाँ पर धार्मिक रहना प्रारंभ करिए, किन्हीं भी देवताओं में जिनमें भी आपका मन लगे उनको मानिए, उनके लिए जो है पूजा पाठ करिए, उनके लिए दान पुण्य करिए, धर्म कर्म का कार्य करिए, तो वो भी ये जो है आपको मेंटल पीस देगा और सही पाथ पर ये जो कार्य है ये आपको लेकर के भी जाएगा। बाकी आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के बहुत हैं, और इमोशनल नेचर के होने के साथ साथ आपके अंदर किसी को समझाने की काबिलियत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि विष्णु सिंबल बना हुआ है। और वैसे भी विष्णु सिंबल पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है यूट्यूब पर, आप देखिएगा जा करके, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये रेखा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में और कितनी शुभ फलकारी होती है, फलदायक होती है।
बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के द्वारा आइलैंड्स के फॉर्मेशंस यहाँ बने हुए हैं। तो स्टार्टिंग लाइफ भी आपकी टफ ही रही है, इतनी ज़्यादा कोई ईजी रही नहीं हो। लाइफ में जो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी है वो 23 और 24 के एज के बाद देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक लूप ऑफ ह्यूमर भी बन रहा है आपका। लूप ऑफ ह्यूमर ये होता है हंसमुख हास्य कभी पर्सनैलिटी होता है। एक तरफ आप सीरियस भी रहेंगे तो एक समय आप हंसेंगे, खेलेंगे, मुस्कुराएंगे भी, मौज मस्ती भी करेंगे। तो दोनों ये बेसिक नेचर इसीलिए है क्योंकि हार्ट लाइन थोड़ा डिसबैलेंस चल रही है मल्टीपल्स लाइन के कारण। माइंड लाइन की सेपरेटली बात की जाए तो देखिए माइंड लाइन आपकी अच्छी है क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन जब होती है तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को नॉर्मली इंडिकेट करता है। तो नॉलेज में एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं होती, नॉलेज बहुत अच्छा ये दे देने वाला होता है। बट इसमें कमी यही है कि ये लाइन जो है थोड़ा डिस्टर्ब होकर के चल रही है, पहले झुक रही है फिर उठ रही है फिर उसका टूट करके जो चल रही है, तो ये फोकस में कमी को इंडिकेट करता है। तो फोकस में इतनी कमी मत लाइए, अपना जो नॉलेज है उसका सदुपयोग करिए और एक सही डायरेक्शन में अभी भी समय है, चूज़ करके पूरे एफर्ट्स उसमें डाल दीजिए आंख बंद करके। सफलता अवश्य मिलेगा क्योंकि जो स्ट्रेस आपको भुगतना था वो तकरीबन आप जो है स्ट्रेस अपने लाइफ में तकरीबन 80 to 85% भुगत चुके हैं। अब लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है आगे चल के, और आगे चल के यानी 34 के एज के बाद से लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ है। लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है, अच्छी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है। यहाँ पे हेल्थ भी कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है और इसमें कोई भी ऐसे ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल नहीं है। हल्की हल्की सी एक दो रेखाएं जरूर काट रही है लेकिन कोई मेजर इशू नहीं है क्योंकि सपोर्टिव लाइन चल रही है तो वो स्ट्रेस या बर्डन को ऑटोमेटिकली यहाँ कम कर देता है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है। तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों आपका अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों आप यहाँ पर रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान और दिनचर्या को भी व्यक्त करता है। फुली रॉयल्टी, फुली गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप यहाँ रहने वाले रहेंगे। शुक्र की यहाँ की आड़ी रेखा बहुत ख़राब होती है क्योंकि ये अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहने का प्रयत्न करें, तभी शुक्र अच्छा लाभ देगा। शुक्र अच्छा एरिया भी ले भी रहा है तो ये शौकीन किस्म का नेचर भी बनाएगा, तो किसी ना किसी चीज़ का शौक या लत लगने की योगों को भी ये दर्शाता है। और केतु का माउंट नॉर्मल है, मल्टीपल्स लाइन अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को और सडन लाइफ में ग्रोथ को इंडिकेट यहाँ करता है। मरकरी माउंट अच्छा हाथ में चल रहा है और यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है। एब्सोल्युटली मनी ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं है लेकिन तब भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना अच्छे धन को और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को भी इंडिकेट करता है। अनलिमिटेड मतलब अंधा धन, अंधा पैसा। फेट लाइन अगर जाती तो नॉर्मली ये मनी ट्रायंगल हो जाता तो ये भी अच्छा पैसा देता, लेकिन जब फेट लाइन नहीं होती है और ये धन भंडार का जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लपक बहुत ज़्यादा धन ये देता है। इसीलिए आपका कह रहे हैं कि अभी आने वाला टाइम आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ज़्यादा है तो आपके अंदर काल्पनिकता भी बहुत ज़्यादा, आप कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहते, अपने खुद के ख्यालों में रहते, खुद की दुनिया में रहते हैं। रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बात करें लेफ़्ट पाम में, तो लेफ़्ट पाम में भी आप देखेंगे कि डबल यहाँ पर आपकी लाइन चल रही है, दोनों के दोनों यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन के रूप में ही कंसीडर होगा। तो लाइफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। फेट लाइन यहाँ इंडिपेंडेंट चल रहा है, वो सीधे सैटर्न तक पहुँचा है, तो सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ में आपके कंप्लीट होने वाले रहेंगे। और यहाँ पर भी सन माउंट पे भी फिश सिंबल की आकृति यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो ये बहुत ऊंचे स्तर तक व्यक्ति को पहुंचाता है जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। बस यही इसका दिक्कत है कि स्टार्टिंग में टफ हर काम को जो है करने के लिए बनाता है और परीक्षाएं थोड़ी ज़्यादा लेता है लाइफ में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।